इस तरह से एक एक्सेस बन गई है और जो मसले रोज़मर्रा के लटके झटके रहते हैं उन पर एक्शन हो गया। तो वो एक अनाथ वाली स्थिति नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है और जो उनकी एक छवि बनी है वो भी पार्टी को ताकत दे रही है और उससे भी जो छत्रप है वो थोड़ा सा अब और कर्नाटक की जीत ने उसमें और ऐड ऑन कर दिया है। तो मुझे लगता है अब थोड़ा जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति 2000 जब ये सरकारें गई थी और जो अनाथ वाली थी उससे फ़र्क है, इसका फ़र्क भी पड़ेगा। और मैं सुमित जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी खड़गे जी की सभाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की मान ली हर लोकसभा सीट पे या जिले में आप नहीं करा सकते हैं तो मंडल स्तर पे भी करा देगी। तो उत्तर प्रदेश का भी सजेशन मुझे याद है कि मतलब अगर मंडल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते, अगर 3-4 जिलों को मिला करके एक सभा भी हो गई और सब लोग आए और अंबेडकर के साथ साथ जगजीवन राम की फोटो भी लगा दें जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुमित जी, 2024 के लिहाज से आपको कांग्रेस क्या बदली हुई लग रही है? आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा जैसे और प्रयोग हो सकते हैं? हालांकि अब समय बहुत कम रह गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है जहां पर अब कांग्रेस को तय करना है कि कैसे आगे की रणनीति बनाना है। आपको ये बदली हुई कांग्रेस लग रही है, पहले से बेहतर लग रही है? देखिए, कांग्रेस मजबूत हुई है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ममता बनर्जी का बयान आना इसके बाद कि भाई कांग्रेस जहां मजबूत है हम उसका साथ देंगे, बशर्ते बशर्ते कि वो हम जहां मजबूत है वो हमको साथ दे। तो ममता बनर्जी के टोन और टेनर में अंतर है, पहले वो नहीं मानती थी, इस तरह की बात नहीं करती थी। ऐसे ही बयान और नेताओं के भी आए, सबने वेलकम किया। और जो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, उसमें आखिर में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज को स्वेरिंग इन में बुलाएंगे। तो अगर बेंगलुरु में जमावड़ा हो जाए शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती का, पिछली बार भी हुआ था कुमार स्वामी की शपथ ग्रहण समारोह में पूरी ताकत दिखी थी विपक्ष की, हालांकि अलग बात है उसके बाद सब तितर बितर हो गया, लेकिन इस बार भी वो कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी और इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां बनने वाला है। तो 2024 को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़ा काम तो ये करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी का ही दिया हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस के नेताओं को उसको समझना होगा। मैं उस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूं, त्याग की बात। कांग्रेस पार्टी को अपने आप को असर्ट नहीं करना है कि हमको ये चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बड़प्पन दिखाना है कि जहां हम नहीं जीत सकते हैं या जहां हम कमज़ोर हैं वहां हम जो दूसरी स्थानीय पार्टी है उसके पीछे खड़े होने को तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी वाकई में इस फॉर्मूले को, जो 200 वाली सीट की हम 200 पे लड़ेंगे और 300 हम अलायंस के लिए छोड़ देंगे, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये मैच्योरिटी दिखाते हैं तो हम देश में वाकई में 2024 में एक दिलचस्प चुनाव देखने वाले हैं। वरना परिस्थितियां बहुत ज़्यादा, एक चुनाव से कुछ नहीं होता। कर्नाटक पिछली बार भी उल्टा हुआ था और तो क्या हाँ अलग होता है। तो कर्नाटक से ये मान के चलना कि सब कुछ तय हो गया, मोदी हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने भी ब्रह्मास्त्र तो निकाले नहीं है। बीजेपी जब से नतीजा आया, बीजेपी के 2 बड़े नेता शांत बैठे हुए हैं, वो कोई रणनीति बना रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, और वो जितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी उतना बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। तो जब मोदी और नया किसी नए गेम प्लान के साथ सामने आएंगे, अमित शाह किसी नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे, तो उसका मुकाबला करना प्रियंका, राहुल और सोनिया के लिए आसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये मान के चलना कि हम कर्नाटक जीत गए हैं तो हम 24 जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको भारत जोड़ो यात्रा भी निकालनी पड़ेगी, आपको रैलियां भी करनी पड़ेंगी, आपको खड़गे साहब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पिछली बार एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ, कर्नाटक का मात चूंकि दरअसल कर्नाटक का एक बड़ा एक एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ एनालॉजी है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। कर्नाटक बड़ा इस मामले में बड़ा संदेश देता है। 1977 में चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी जीती और 1980 में कांग्रेस पार्टी केंद्र में आ गई। 1984 में तूफानी जीत हुई कांग्रेस की, 85 में रामकृष्ण हेगड़े वहाँ विधानसभा चीफ मिनिस्टर बने और 89 में जनता दल आ गया, जनता पार्टी का अवतार, अगला अवतार जो था, और हेगड़े की भूमिका थी। उसके बाद 99 में बेल्लारी से चुनाव लड़ती है सोनिया गांधी, 2004 में कांग्रेस सरकार आ जाती है। तो ये मतलब जो है बहुत दिलचस्प है कर्नाटक का। हालांकि ये भी है, इस गणित से फिर आगे क्या नहीं, हालांकि इसका एक अपवाद भी है, इसका अपवाद भी है, क्योंकि जब मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपवाद 2013 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीती, 2014 हार गई देश में, ये अपवाद भी है। तो अब इनके बीच में कहाँ जाएगा कि कर्नाटक जीती है कांग्रेस पार्टी और जीतने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी। मन से उजाला